लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्रोपेगेंडा फिल्म बनाने वाले अपने एक झूठ को सही साबित करने के लिए झूठ पर झूठ बोलते हैं, लेकिन जब उनका सामना एक सच्चे पत्रकार से हो जाता है या फिर जो उन्हें सही से जवाब दे सके उनसे उनका सामना हो जाता है, फिर वो मैदान छोड़कर भागने लगते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रोपेगेंडा फिल्म द कश्मीर फाइल्स बनाने वाले विवेक अग्निहोत्री की। विवेक अग्निहोत्री का यह वीडियो आप अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें इंटरव्यू के दौरान जब उनसे तीखे सवाल पूछे गए तो ये छटपटा उठे और इस वीडियो में आप देखिए कि कैसे वो अपना इंटरव्यू छोड़कर भाग रहे हैं। और इस सीन को देखने के बाद आपको निश्चित तौर पर दोस्ती बनी रहे वाला डायलॉग प्रधानमंत्री मोदी का याद आया होगा। जब करण थापर ने उनसे इसी तरीके से तीखे सवाल पूछने शुरू कर दिए थे तो उन्होंने पहले पानी मांगा और फिर दोस्ती बनी रहे कहकर इंटरव्यू खत्म कर दिया था। वैसे ही ठीक विवेक अग्निहोत्री भी बीच इंटरव्यू से भाग गए। इस विजुअल को देखने के बाद हम आपको यह वीडियो सुनाएंगे भी कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये सब हुआ कैसे, विदेशी पत्रकार उन पर किस कदर टूट पड़े कि विवेक अग्निहोत्री झूठ पर झूठ बोलते गए और खुद ही फंसते चले गए। बहुत बड़ा झूठ बोल दिया इन्होंने। इस वीडियो में दरअसल हुआ कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर पत्रकार ने उनसे तीखे सवाल पूछने शुरू किए कि बताइए यह फिल्म एंटी मुस्लिम तो नहीं है, इस फिल्म से आपने नफरत फैलाने की कोशिश तो नहीं की, इस फिल्म को प्रचार करने वालों में कौन कौन लोग शामिल थे। तब विवेक अग्निहोत्री कोई क्रेडिट किसी को देना नहीं चाह रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि देश की जनता ने इस फिल्म को बढ़कर कर देखा, उन लोगों ने हमारी फिल्म का प्रचार किया। तो बात आ गई, क्या बीजेपी ने प्रचार नहीं किया, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने आपकी फिल्म का प्रचार नहीं किया? तो इन्होंने कहा कि बीजेपी ने प्रचार किया, ये मैं नहीं मानता हूं, सबने किया, बीजेपी भी उसका पार्ट है। उसके बाद पीएम मोदी को लेकर तो साफ तौर पर ये झूठ बोलने लगे। अब इस इंटरव्यू के दौरान रिपीटेडली उनसे सवाल हुआ बीजेपी को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर और प्रोपेगेंडा फिल्म द कश्मीर फाइल्स के प्रमोशन को लेकर और उस एजेंडे को लेकर। विवेक अग्निहोत्री छटपटाने लगे क्योंकि वो लगातार झूठ बोल रहे थे। जरा सा हिस्सा यहाँ पर सुनिए कि बीजेपी को लेकर और प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेकर विवेक अग्निहोत्री कैसे झूठ बोलते नजर आए हैं। But I'm asking you about the people who are chanting anti-Muslim sentiments. Are you not? But the BJP did promote your film. Asking you is that the government promoted your film. So what do you think about that? Government never promoted my film. Government members promoted your film. No government member Yes, promoted. Prime Minister Modi promoted your film. No, he did not promote my Yes, he film. did. What? Okay. The film is truthful. तो सुना आपने। उसके बाद विवेक अग्निहोत्री समझ गए कि यहाँ पर अगर ज्यादा देर रहे तो उनकी और भी पोल पट्टी खुल सकती है। विवेक अग्निहोत्री इन दिनों बता रहे हैं कि G5 पर उनकी वेब सीरीज रिलीज कर दी गई है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसमें अनरिपोर्टेड फाइल्स को इन लोगों ने दिखाने की कोशिश की है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर द कश्मीर फाइल्स की आलोचना हुई। कई फिल्म बनाने वालों ने, क्रिटिक्स ने यहां तक कहा कि यह फिल्म नफरत फैलाती है, प्रोपेगेंडा फिल्म है, जानबूझकर ऐसे एजेंडे वाली फिल्म तैयार की जाती है जिससे भावनाएं भड़काई जा सके। विवेक अग्निहोत्री हालांकि अपनी फिल्म को लेकर काफी खुश इस वजह से हैं क्योंकि राजनीतिक लाभ लेकर इस फिल्म को हिट कराया गया। भारतीय जनता पार्टी ने, संघियों ने पूरी ताकत झोंकी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस फिल्म की तारीफ करते नजर आए। उसके बाद जाकर लोग सिनेमा घरों तक पहुंचे और उतने लोगों के दिमाग में इस फिल्म ने जहर भरने की कोशिश की। और विवेक अग्निहोत्री को बार बार यह बताया जाता है कि आपकी फिल्म ने समाज का कितना नुकसान किया है, इस फिल्म का मकसद क्या था। ये सब विवेक अग्निहोत्री सुनकर तिलमिला जाते हैं, लेकिन चूंकि इनके अगली फिल्म आने वाली है, इन्होंने कहा है कि अपना सारा पैसा इन्होंने अगले प्रोजेक्ट पर लगा दिया है, तो घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस पत्रकार के पास वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहां उनकी दुर्गति हो सकती है। जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए कि क्या हुआ कि ये मैदान छोड़कर भागने लगे। Camera, Vivek's PR manager asked us to stop. I also appreciate you coming all the way down here, but if you show it in wrong light, then I will have to react. Okay, thank you. तो देखा आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह विवेक अग्निहोत्री भी अब इंटरव्यू में मैदान छोड़कर हट जाते हैं। उन्हें लगता है कि सच का सामना करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इस वजह से पत्रकारों के सवाल से ही वो भाग खड़े होते हैं।
हालांकि उन्होंने जो भी झूठ कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनके फिल्म को प्रमोट नहीं किया, उनके फिल्म की तारीफ नहीं की, तो हम उसका सच भी आपको बताएंगे। दुनिया भर की खबरों में बातें छपी थी कि द कश्मीर फाइल्स को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा था, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को शेयर करने वाली ट्विटर यूजर शेरिल लोना का आप ट्वीट देखिए। इसमें उन्होंने लिखा है, दिस कावर्ड हु कुडंट आंसर एन इंटरव्यू कंप्लीटली, who ran away from it like his master did, who was caught lying when he said government didn't promote his film, is talking about courage. कॉवर्ड अग्निहोत्री हैशटैग ट्रेंड किया है। इसमें कहा जा रहा है, शेरिल लोना ने कहा है कि ये जो डरपोक व्यक्ति है, जो एक इंटरव्यू में सवालों का जवाब नहीं दे सकता, जो अपने मास्टर की तरह भाग खड़ा होता है बीच इंटरव्यू से, और वो साफ तौर पर कैमरे पर झूठ बोलते पकड़ा गया कि मोदी सरकार ने उसके फिल्म को प्रमोट नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने उसके फिल्म को प्रमोट नहीं किया। यह कितना बड़ा झूठ है। तो ये सारे वीडियो फुटेज में तो सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। विवेक अग्निहोत्री की कैसे बोलती बंद हो गई, कैसे पसीने छूट रहे थे, और ये ताबड़तोड़ झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते जा रहे थे। अब इनका झूठ जो है पकड़ा गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने उस संबंध में कश्मीर फाइल्स को लेकर क्या टिप्पणी की थी, जिसके बाद सिनेमाघरों में लोग और भी जाने लगे थे। यह भाजपा सरकार कैसे फिल्मों को समर्थन देती है, आप समझ सकते हैं। हेडलाइन में ही एबीपी न्यूज ने लिखा है, पीएम मोदी ने की कश्मीर फाइल्स की तारीफ, कहा फिल्म में वो सच दिखाया गया जिसे सालों तक दबाया गया था। अब देखिए यहां पर जो बातें हैं कि सालों तक किस बातों को दबाया गया था, कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ था। लेकिन बड़ा सच यह है कि उस हिंसा में सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही नहीं मारे गए थे, वहां पर मुसलमानों की भी हत्या हुई थी। उस पहलू को द कश्मीर फाइल्स ने छिपाने की भी कोशिश की। अब इसमें देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी क्या जानकारी दे रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स की तारीफ की है। यह खबर 2022 की है, ध्यान रहे 15 मार्च 2022 की। उस हिसाब से लिखी गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि ऐसी फिल्में कई बार बनाई जानी चाहिए। बीजेपी संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि फिल्म में वह सच दिखाया गया है जिसे कई सालों तक दबाया गया था। आगे कहा गया है कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने फिल्म कश्मीर फाइल्स का जिक्र करते हुए इसके विरोधियों पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने फिर हॉलीवुड में बने गांधी जी के फिल्म को लेकर भी चर्चा की कि भारत में फिल्म बनी तो किसी ने उस फिल्म को नहीं सराहा, लेकिन विदेश में बनी तो सब कोई गांधी की महानता को जान सके। अब इसमें उन्होंने आगे जो जानकारी दी थी द कश्मीर फाइल्स को लेकर, वो जानना बहुत जरूरी है। इसमें लिखा गया है, बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया गया है उस सत्य को सालों तक दबाने का प्रयास किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं। आपने देखा होगा इमरजेंसी, इतनी बड़ी घटना, कोई फिल्म नहीं बना पाया, कोई सत्य को दबाने का लगातार प्रयास किया गया। जब हमने भारत विभाजन के दिन 14 अगस्त को हॉरर डे के रूप में याद करने का तय किया तो कई लोगों को बड़ी मुसीबत हो गई। कैसे भूल सकता है देश, कभी कभी उससे कुछ सीखने को भी मिलता है। क्या भारत विभाजन पर कोई ऑथेंटिक फिल्म बनी है? प्रधानमंत्री मोदी ने सवाल किया। और उसके बाद मोदी जी के इस भाषण के बाद जो लोग सिनेमाघरों में गए थे भारी संख्या में फिल्म देखने के लिए, इसके अलावा कई सरकारें इस फिल्म का प्रचार करते दिखाई पड़ी थी जो भाजपा शासित सरकारें हैं। संघी लोग तो पूरी ताकत झोंके हुए थे। वही संघी जो पठान फिल्म का जमकर विरोध कर रहे थे, वही लोग द कश्मीर फाइल्स के लिए कितनी ताकत झोंके सबने देखा था। लेकिन अब हालात ये हैं कि विवेक अग्निहोत्री कई जगहों पर बुरे फंस जाते हैं। कई चैनल्स पर इंटरव्यू के दौरान उनसे कश्मीर फाइल्स को लेकर सवाल किए जाते हैं कि यह फिल्म प्रोपेगेंडा फिल्म है, मुसलमानों के प्रति नफरत बढ़ाने वाली फिल्म यह मालूम पड़ती है। तो इस पर विवेक अग्निहोत्री सिरे से बातों को नकार देते हैं। जब कहा जाता है कि गवर्नमेंट के सहारे इस फिल्म को हिट कराने का प्रयास किया गया और इसमें गवर्नमेंट ने पूरी ताकत लगाई थी, उसे भी नहीं मानते। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वो अपने ही जवाब में गिर गए, फंस गए, तो ऐसे स्थिति में वो भाग खड़े होते हैं। और हाल ही में तो उन्होंने करण जौहर और फिर शाहरुख खान को कहा कि इन्होंने भारतीय फिल्म का संस्कार ही खराब कर दिया।
अब इस तरीके से बड़बोले बोलकर वो फिल्म इंडस्ट्री में कुछ भी करेंगे तो कौन उनका साथ देने वाला है, और इसी तरीके से वो इंटरव्यू में भागते फिरेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।